बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हर शख्स की अपनी कोई न कोई खूबी होती है जो रब ने उसको दी होती है और उसने उसको संभाला होता है। कभी कभी ये खूबियाँ आपके चेहरे पे लिखी जाती हैं, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं, कभी छुपी रह जाती हैं। अच्छा, मुझसे कुछ सवाल बार बार किए जाते हैं, मैं उनको गोल कर जाता हूँ। अब लाइक नाजिया ने रहीम यार खान से कहा है कि सर आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसकी क्या वजह है। यासीन साहब ने बहावलपुर से, उन्होंने मेरी खुश लिबासी की वजह पूछी है। लोधरा से हलीम साहब ने, उन्होंने कहा कि आपके चेहरे से आपकी उम्र महसूस नहीं होती। बेटा, ये सारी चीज़ों का ताल्लुक आपके अंदर की खुशी से है। और जो एक सवाल है ये अजीमा, हाँ जी, उन्होंने कहा कि मेरी उनकी उम्र कोई 40 के करीब हो गई, मैं बूढ़ा होने से डरती हूँ, मैं क्या काम करूँ कि मैं बूढ़ी ना लगूँ। यानी उनका एक ख्याल भी ये है कि बूढ़ा होने के बाद आप अपनी नई नस्ल से या यूथ से या घर के जो बच्चे होते हैं उनसे इररेलेवेंट होते जाते हैं। अच्छा, इन सबको हम अगर एक कलेक्टिव पैकेज में ले जाएं तो आपके चेहरे की खुशी, आपकी आंखों की ताजगी, आपके चेहरे पे मुलाहत हो या यूँ समझें कि मुस्कुराहट हो, इन सब में 6 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग से पहले उनको थोड़ा नैरो डाउन किया। और हम इसे कह सकते हैं, बूढ़ा होने से डरते हो तो फिर ये 6 काम ज़रूर कर लें। बुढ़ापा दरवाजे के बाहर खड़ा आपको देखता रहेगा, मगर अगर ये 6 काम नहीं करते तो बाद लोग भरी जवानी में बूढ़े हो जाते हैं और चेहरे पे ना सिर्फ छाइयाँ पड़ जाती हैं, यहाँ रिंकल्स आ जाते हैं और आंखें भी उनकी बिल्कुल मरे हुए डेडू जैसी हो जाती हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर आप उन्हें अपनी उस कैटेगरी में से निकाल देते हैं कि जिनको देखना, जिनसे बैठना, जिनसे सुनना आपको अच्छा लगता है। जो पहली चीज़ मैंने लिखी वो ये कि नौजवान यानी मर्दों के लिए अगर वो बूढ़ा होना नहीं चाहते तो को अच्छी बीवी ढूंढे जो उनसे कम उम्र हो, उनसे ज़्यादा खूबसूरत हो, उनसे ज़्यादा केयरिंग हो, उनसे ज़्यादा लविंग हो। ये चीज़ें चाहिए तो जवाबन भी ये देना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। अच्छी बीवियाँ आपकी ताउम्र तादेर जवान होने की बहुत बड़ी वजह होती हैं। वो बहुत सी चीज़ों पे सवाल नहीं करती, वो बहुत सी चीज़ों पे सवालिया निशान नहीं बनती, बल्कि आपकी ज़िंदगी को आसान करती हैं। ना ज़्यादा नाराज़ रहती हैं, ना ज़्यादा नाराज़ करती हैं। जो औरतें अपने मियों को ज़्यादा नाराज़ करती हैं और उनके मियाँ जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अंदर नाखुशी की जो फसल है वो काश्त होती है और फिर उसका फल आपको ही काटना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो चेहरे पे झुर्रियाँ और दिल पे झुर्रियाँ आती हैं, ये भी आमतौर पे बीवी की वजह से, अगर वो अपनी ज़ुबान का नहीं ख्याल करती। इसको वाइस वर्सा उलट लें, अगर मर्द ये करेगा तो फिर उसकी बीवी जल्दी बूढ़ी होगी, क्योंकि वो बेचारी कहाँ जाके रोएगी। इतने सालों बाद, 30-40 सालों के बाद तो माँ बाप भी बेचारे गुजर जाते हैं और बहन भाई भी अपनी अपनी ज़िंदगी में खो जाते हैं, तो तब आप ही को एक दूसरे का ख्याल करना होता है। ओके जी। दूसरी बात यह है कि ये मेरी ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, मेरा बिलीव है, मुशाहिदा है, मुतालिया है कि जो लोग ज़्यादा बावजू रहते हैं तो उनके चेहरे पे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करूं कि एक तो है बावजू यानी वजू करना, एक है बावजू रहना, दोनों में बहुत फ़र्क है। अब वजू करते हैं जब ज़रूरत होती है नमाज के लिए, बावजू रहते हैं कि आपको अपने रब की कुर्बत अजीज़ है। इवन मैं ऐसे नेकदिल लोगों को जानता हूं कि जो सोने से पहले वजू करते हैं। मुश्किल काम होता है, पर आप सोचिए कि उस वजू के बाद तो सारी रात फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं और आपके लिए दुआगो हों। ऐसे में बूढ़े आप कहाँ से हो गए। यानी वो जो राहत आपकी रूह को पहुंचती है वो तो हमें नज़र नहीं आ रही होती, बट द सोल इज़ हैप्पी, योर स्किन इज़ फ्रेश एंड हैप्पी। और उसको हैप्पी हैप्पी रखने के लिए ये जो बावजूद जब भी हम होंगे दुआ करेंगे, वजू के बाद वाली दुआ करेंगे और उसके बाद आप कहीं ना कहीं जिक्र को दिल करता है और बहुत से बंदा उल्टे सीधे कामों से बच जाता है।
बावजू आंखें, बावजू दिल, दोनों गुनाह से बच जाते हैं। थोड़ा सा काम है, करके देख लिया करें। तीसरी चीज ये है कि ये जो ताजगी है ये खुशी भी है, रहमत भी है, राहत भी है। अच्छा जी, सोते वक्त अपनी आदत बनाइए, 1 गिलास पानी जरूर पी लीजिए। एक नहीं पिया जाता, आधा गिलास पीजिए। आपके घर में जिन घरों में वो डॉक्टर नौशीन साहबा का बना हुआ सीरम है, वो भी क्लास की चीज है, अब मेरे पास कहीं होना चाहिए। ये है, इट्स ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम, यू मस्ट हैव, आपके बेड के साइड पर पड़ा होना चाहिए। अगर आप बैरून मुल्क हैं, आपके पास ये नहीं है, मंगवा लेना चाहिए, पर नहीं है तो कोकोनट ऑयल होना चाहिए। ये ऐसी कमाल और शानदार चीज़ है, सोने से पहले आप अपने करीब बिल्कुल रखें, यहाँ माथे पे, चेहरे पे, आंखों के नीचे, नाक के दोनों साइडों पे, इवन आपके हाथों पे, इन उंगलियों के आपके हाथ की जिल्द भी बूढ़ी हो जाती है, लोगों को नजर आती है बूढ़ी जिल्द, लटकी हुई जिल्द, गर्दन ढलक जाती है। मलका तरन्नुम तो गर्दन पे आपको पता है मुश्किल स्कार्फ बांधती होती थी। इसी तौर पे बहुत से लोगों की, अदाकारों की खास तौर पे, जब जिल्द लटकती है और थोड़ी नीचे को सेगिंग होती है, तो आप सोचिए, आप फौरन उनका रोल बदल देते हैं, जवान हीरोइन से वो बहन और फिर माँ और फिर ज़ारा अगला रोल जाता। तो जो लोग सोते वक्त पानी पीते हैं, 1 गिलास या आधा गिलास, और साथ हर सूरत में, अच्छा अगर आपके पास खुदा ना खास्ता ये ना हो, क्या कोकोनट ऑयल, तो रोगने जैतून इस्तेमाल कर लीजिए, इट्स फैंटास्टिक। बल्कि अगर आप अपने जो है पिंडलियों पे, टांगों पे और पाँव पे भी लगाएं तो वो भी बूढ़े नहीं होते, वो भी फ्रेश रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं। और लेकिन सीरम अगर आपके पास हो, ये तो फिर जाहिर है 100 बातों की एक ही बात, इसका जो फायदे हैं वो ज़्यादा हैं। अच्छा, चौथी बात ये है कि दिन के दिल उम्मीद से और यकीन से भरे रहते हैं, मैंने उनको भी बूढ़े होते नहीं देखा। वो सुबह उठते हैं तो यकीन से भरे हुए होते हैं, खाली जेब हो तो भी यकीन होता है जेब भर जाएगी, खाली पेट हो तो भी रब उनको नवाजता है, बस दिल खाली ना हो, दिल में उम्मीद भरी हुई हो, आंखों में यकीन हो, तो आप पे जवानी कायम रहती है, बुढ़ापा देर से आता है। अच्छा, पांचवी बात ये है कि जिन लोगों को गुनाह का मौका मिले और वो ना करें, ये एक बात है, ऐसे लोगों को अल्लाह खास तौर पे नवाजता है। और वो लोग जो गुनाह कर लें, गलती कर लें और उस पर फिर गुस्ताखी ना करें, डट ना जाएं, उनका दिल, उनके दोनों हाथ अल्लाह के सामने जुड़ जाएं, इस्तग़फ़ार कर लें, तौबा कर लें, मैंने उनको भी अल्लाह के दरबार से वो जो बख्शिश की चिट है वो मिल जाती है। और जिसकी तौबा कबूल हो जाए, वो तौबा तो बाज़ दफ़ा हदीस की रोशनी में कि इतनी बड़े बड़े दरियाओं में डाल दी जाए और लोगों पे फैला दी जाए तो उनके लिए भी काफ़ी हो जाती है। तो जिसका दिल फिर फ्रेश हो जाए, रूह पे बोझ ना हो, तो जवान तो वो रहता है। अच्छा जनाब, आखिरी बात जो है, आप अपने दिल से पूछिए, आप कितने वफादार हो, आप कितने खिदमत गुजार हो, कितने लॉयल, कितने मुखलस और कितने ऑनेस्ट हो। बददियानत लोगों पे बुढ़ापा जल्दी आता है, जो डिसलॉयल लोग होते हैं उन पे भी बुढ़ापा जल्दी आता है। जो अपने रिश्तों से, अपने आप से, अपने रब से, अपनी ज़िंदगी से, अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ से लॉयल रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, वफादार रहते हैं, उन्हें भी बुढ़ापा नहीं छूता। एक तबई ज़िंदगी होती, गुजारने तक आप बिल्कुल फ्रेश जिए और फ्रेश फरिश्ते आपको ले जाएं, तो इट वुड बी ए ब्लेसिंग। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।